आईपीएल से पहले नूर अहमद और नवीन उल हक यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, इन दोनों के बॉलर्स को बड़ा झटका लगा है क्योंकि इन पर बैन लग गया है। अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद को इंटरनेशनल लीग टी20 यानी कि आईएल टी20 से 12 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। उन्हें लीग के प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए बैन किया गया है। 19 साल के नूर ने लीग के दूसरे सीजन के लिए शारजा वॉरियर्स के रिटेंशन नोटिस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। नूर ने आईएल टी20 के मौजूदा सीजन में हिस्सा भी नहीं लिया। ऐसे में लीग ने डिसिप्लिन समिति ने उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सवाल आता है कि भैया मामला पूरा क्या है, वो तो बताइए जरा। चलिए बताते हैं। शारजा वॉरियर्स ने नूर अहमद को इंटरनेशनल लीग की टी20 यानी कि आईएल टी20 के पहले सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर साइन किया था। फ्रेंचाइजी ने नूर को कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल और बढ़ाने की पेशकश की, लेकिन अफगानी खिलाड़ी ने सीजन 2 के लिए रिटेंशन नोटिस पर साइन नहीं किया, यानी कि उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे में फ्रेंचाइजी ने डिसिप्लिन समिति से खिलाड़ी की शिकायत की और लीग की 3 सदस्यीय डिसिप्लिन कमेटी ने लीग के मेन कार्यकारी अधिकारी डेविड व्हाइट, सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोधी प्रमुख कर्नल शामिल थे। इन्होंने मिलकर इन पर 12 महीने का बैन लगा दिया। वैसे तो 20 महीने के लिए बैन करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन फिर उसे थोड़ा सा कम कर दिया। आजम और अमृत क्रिकेट बोर्ड के सदस्य जैद अब्बास ने मामले की जांच की और दोनों पक्षों को अलग अलग सुना। नूर और शारजा वॉरियर्स और उनके सामने मौजूदा सबूतों की जांच करने के बाद उन्होंने नूर पर 12 महीने का बैन लगाने का फैसला सुना दिया। समिति ने 20 महीने के बैन की सिफारिश की थी, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखा गया खिलाड़ी समझौते पर साइन करने के वक्त नाबालिग था, यानी कि उनकी जो एज थी वो कम थी और उसने समिति को बताया कि एजेंट ने उसे कॉन्ट्रैक्ट की पूरी शर्तों के बारे में नहीं डिटेल में बताया था। उनसे मूल कॉन्ट्रैक्ट से 8 महीने की छूट दी गई, यानी कि थोड़ी सी रियायत भी दी गई, लेकिन थोड़ी सी कमर भी कसी गई। उन्होंने कहा कि भैया आपको अगर साइन नहीं करना है तो फिर आप मत कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको हम 12 महीने के लिए बैन कर देंगे। वैसे आईएल टी20 खत्म हो गया है। इस सीजन नूर अहमद खेले भी नहीं थे, नवीन उल हक पहले से बैन चल रहे थे, 12 महीने के लिए वो भी बैन है। और अभी ये आईपीएल के खिलाड़ी इंटरनेशनल ड्यूटीज के चक्कर में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी पंगा ले चुके थे। ऐसे में दिक्कत तो इनके आईपीएल खेलने पे भी आई थी। हालांकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि एसीबी ने इनको एनओसी दे दी है, यानी कि आईपीएल से आप बेफिक्र रहिए। ये दोनों के दोनों खिलाड़ी आपको आईपीएल में जरूर नजर आएंगे, पर आईएल टी20 के लिए 1 साल के लिए दोनों खिलाड़ी बैन हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ना होना किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए दिल टूटने जैसा होता है। ऐसे में उन्होंने 20 महीने के बैन की सिफारिश मांगी, लेकिन एज फैक्टर के चलते इनको 8 महीने की रियायत मिली और 12 महीने के लिए इन पर बैन लगा दिया गया। बाकी आईपीएल खेलेंगे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि क्या वाकई में दूसरे साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना खिलाड़ी के लिए कितना सही और कितना गलत है? क्या एक साथ कॉन्ट्रैक्ट में इतने ज्यादा वादे लिए जाने सही है या नहीं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।